सो यहाँ पे हमें बहुत एस्पेक्ट्स की चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो आगे फ्यूचर में हमें काम आएंगी। ठीक है, तो प्लेसमेंट का क्या संभावना है, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे 100% प्लेसमेंट दिया जाता है, सो वी रियली सी फॉरवर्ड टू इट। ठीक, क्या आप जानते हैं कि सीपेट में 100% प्लेसमेंट है और यहाँ पे 100% जॉब मिलता है बच्चों को। तो हमारे साथ में सादाब सर, शॉर्ट में हमको ये बताइए कि एडमिशन कब है नए बच्चों का? सर मेरा नाम अर्शदीप सिंह है और मैं उधम सिंह नगर नारंग मता सिंह। किस क्लास में हो आप? अभी मैं सीपेट में डिप्लोमा कर रहा हूँ, प्लास्टिक डीपीटी कर रहा हूँ, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी 4th सेमेस्टर में। तो इतनी दूर से आप उधम सिंह नगर से आए हो, किसने बताया था? क्या प्लेसमेंट को लेकर के आए हो? हाँ जी सर, सीपेट में जो प्लेसमेंट है वो 100% मिलती है। हमारे रिलेटिव ने कोर्स करा हुआ, इस टाइम पे वो अमेरिका में। अरे वाह, क्या बात है, अमेरिका में। अच्छा, कौन कौन सी कंपनियां हैं जहाँ पे जॉब मिलती है? सर यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती है बड़ी बड़ी, जैसे कि सर हमारी गोदरेज हो गई, प्रिंस हो गई, पॉलीप्लेक्स हो गई, कृष्णा, ऐसी बहुत सारी कंपनीज। ये सारी कंपनियां आती हैं यहाँ पे? हाँ जी सर, प्लेसमेंट होता है। वेरी गुड। सर मेरा नाम ममता मेहरा है और मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट की रहने चमोली से? ममता चमोली से आई है। आप किस क्लास में हो? मैं डीपीएमटी 4th सेमेस्टर में। डीपीएमटी में। तो यहाँ एडमिशन लेने के पीछे पर्पस क्या है? सर यहाँ का जो मैंने देखा सीपेट का, सर एक तो प्लास्टिक से रिलेटेड है जो एक यूनिक सा हमें लगता है, तो सर इसी चीज़ को सीखने के लिए हम यहाँ आए हैं। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जॉब यहाँ पे काफ़ी है ना? 100% प्लेसमेंट का भी है। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। कि सीपेट में 100% प्लेसमेंट है और यहाँ पे 100% जॉब मिलता है बच्चों को। तो हमारे साथ में सादाब सर, शॉर्ट में हमको ये बताइए कि एडमिशन कब है नए बच्चों का और क्या करें कि एडमिशन कब क्लोज है, थोड़ा ये बता दीजिए। सर डिप्लोमा जो कोर्स है, दोनों ही कोर्सेज में एडमिशन चल रहे हैं इस समय, और ये जो एडमिशन का जो लास्ट डेट है वो 29 मई है। 29 मई, यानी मई है। पूरा 1 महीना पड़ा हुआ है। अभी 1 महीने के अंदर बच्चे रजिस्ट्रेशन जो सीपेट ज्वाइन करना चाहते हैं वो 29 मई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और 29 मई के बाद जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा तो उनका एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट होगा, छोटा सा जी, जो 10वीं पास जो औपचारिकता है एक मतलब हो जाएगा। 10वीं जो लोग बच्चे हैं 10वीं पास, तो जो सिलेबस उसके अंदर आता है वो 10वीं के सिलेबस के अंतर्गत आता है, तो वो सीपेट का एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि 8 जून का होगा एक टेस्ट। तो 8 जून को टेस्ट के बाद वो क्या करेंगे, फिर जो टेस्ट में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको सिलेक्शन होता है। ये हर साल होता है। और दूसरी बात ये है कि जिसको भी एडमिशन लेना है वो जो है ना, डिस्क्रिप्शन में ये मैं आपको एड्रेस दे दूंगा और मोबाइल नंबर सादाब सर का दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर लेंगे, आकर के डायरेक्ट सीपेट में मिले और ये गाइड भी कर देंगे टेस्ट के लिए। और ये कॉलेज कहाँ पे है मैं हिंट्स भी देता हूँ, ये डोईवाला में है, देहरादून डोईवाला जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, उसके बगल में डोईवाला है, वहाँ है। सर अगर आप बात की जाए सीपेट में आने की जो कन्वीनियंट है जी, आप तो देखेंगे सीपेट को जो देहरादून का एयरपोर्ट है, जॉली ग्रांट जो एयरपोर्ट है, वहां से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे है। और देहरादून रेलवे स्टेशन से अगर बात करें, देहरादून रेलवे स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। और नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो डोईवाला है सर। डोईवाला बोलिएगा, कहीं पे भी सीपेट इंजीनियरिंग कॉलेज पता चल जाएगा। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, भारत सरकार संस्थान है, और यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है वो भारत सरकार के जो नियम कानून है उसके हिसाब से पढ़ाई हो रही है। और एनईपी जो नई शिक्षा जो है नीति है उसके अंतर्गत पढ़ाई हो रही है सर। हाँ, तो फॉर्म जो है ना आप लोग भरना शुरू कर दीजिए, कॉलेज आइए, फॉर्म लीजिए, भरिए और खाली मत बैठिए, बहुत अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है और बड़ी खुशी की बात है, आज मैं आपको एक खास व्यक्ति से, बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति से मिलाना चाह रहा हूँ। सीपेट के डायरेक्टर साहब है डॉक्टर प्रताप चंद्र पाढ़ी, डॉक्टर पीसी पाढ़ी सर, आपका स्वागत है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। सर से थोड़ा ये जानेंगे कि सीपेट का क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे मतलब यहाँ बच्चे जो है ना काफ़ी प्लेसमेंट होता है, और हमने तो अपनी आंखों से देखा है बहुत बच्चे क्या कह रहे हैं कि विदेश में भी गए हैं यहाँ पे। सर विशेष करके हमें ये बता दीजिए थोड़ा कि बच्चे कौन कौन सा कोर्स करें, उनके लिए क्या बेहतरीन है, कौन कौन कोर्स चल रहे हैं। सर स्वागत है। सीपेट, मेरा नाम डॉक्टर प्रताप चंद्र पाढ़ी, मैं सीपेट देहरादून का डायरेक्टर एंड हेड हूँ। बेसिकली सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारा हेड ऑफिस सीपेट चेन्नई में है।
सिपेट देहरादून 2018 में स्थापित हुआ। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलित सहयोग में ये संस्था जन्म लिया। इसमें अभी हम लोग डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। इधर 2 टाइप का कोर्स हो रहा है। एक डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी जिसमें 60 सीट है, और डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी डीपीटी कोर्स उसमें 120 सीट है। ये 3 साल का प्रोग्राम है। उसमें बहुत कम कोर्स फी सरकार का द्वारा निर्धारित किया गया। गरीब बच्चे लोग इधर पढ़ते हैं, और 3 साल का कोर्स का बाद बच्चे लोग को बहुत अच्छा रेपुटेड प्लास्टिक इंडस्ट्री में नौकरी करते हैं। जैसे आपका टाटा ऑटो कंपोनेंट हुआ, आपका एलजी पॉलीमर्स हुआ, टीवीएस में हुआ, जितना सारा ऑटोमोबाइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है, और जितना हाउस होल्ड आइटम्स है, आजकल तो आपको पता होगा हर चीज़ में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम हमारा ब्रश से लेके कॉन्टैक्ट लेंस तक, एंड बॉडी में जो हमारा इंटरनल पार्ट का रिप्लेसमेंट तक, मेडिकल एप्लीकेशन में, आपका इंजीनियरिंग में, हर जगह में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटी बच्चे लोग पास होने के बाद बहुत ज़्यादा है। इधर बच्चे लोग डिप्लोमा बच्चे लोग 18,000 से लेके 35,000 तक तनख्वाह मिलता है। उनका ट्रेनिंग पीरियड में इतना तनख्वाह मिलता है। आगे चलते हुए बच्चे लोग बहुत सारा बच्चा रिलायंस में जाते हैं, जैसे किम्फा हुआ, ऐसे मारुति सुजुकी हुआ। बच्चे लोग बहुत अच्छा पोजीशन को चले जाते हैं। बहुत सारा बच्चा फॉरेन भी चला जाता है। फॉरेन कंट्री आपका मिडिल ईस्ट इंडस्ट्रीज लाइक दुबई हुआ, आपका सिंगापुर, मलेशिया, ऐसे सब कंट्री में जाके बच्चे लोग अपना नौकरी करते हैं। कुछ दिन के बाद अपना संस्थान भी खुल देता है, इंडस्ट्री खुल देता है। आप देखेंगे उत्तराखंड में इतना सारा अराउंड 5,000 इंडस्ट्री है, उसमें से अराउंड 1,000 प्लास्टिक इंडस्ट्री है, जिसमें छोटा बड़ा मिलके अराउंड 1,000 इंडस्ट्री में लगभग हर इंडस्ट्री में सिपेट का बच्चा इधर नौकरी करते हैं। तो अभी हमारा सिपेट का एडमिशन प्रोसेस खुला है, तो अभी एप्लीकेशन सेल हो रहा है। उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जून 8 तारीख को है, और ऑल इंडिया बेसिस में सिपेट टोटल 45 जगह में है कंट्री में। तो हमारा पैन इंडिया प्रेजेंस है। तो ऑल इंडिया जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का द्वारा बच्चे लोग का सिलेक्शन होता है, और बच्चे लोग इधर पढ़ते हैं। तो मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप लोग को शायद जानकारी नहीं होगा, ये संस्था 1968 में शुरू हुआ सिपेट चेन्नई में। अभी पूरा देश में 45 जगह में अभी एस्टेब्लिश हो गया। तो बहुत सारा बच्चा सिपेट इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन साउथ ईस्ट एशिया जहाँ हमारा डिजाइन, टूल रूम, कैड कैम, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, प्लास्टिक न्यू मटेरियल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब सिपेट में ही होता है। और जितना प्लास्टिक इंडस्ट्री सिपेट से ही बच्चे लेते हैं। हम लोग जो ट्रेनिंग लेने के बाद बच्चे लोग जब टेक्निकली साउंड हो जाता है, इंडस्ट्री लोग कैंपस इंटरव्यू करके बच्चे लोग का सिलेक्शन करता है। तो मेरा इतना अनुरोध है सब लोग को, जी सब आप लोग सिपेट आइए, विजिट करिए। जो भारत सरकार का जो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ मशीनरी इक्विपमेंट में, और इतना बड़ा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 100 करोड़ का इसमें खर्चा हुआ टोटल, तो एटलीस्ट उसका आप लाभ उठाए ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। तो जो पर्पस के लिए संस्थान आया, जो उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार का मिलित सहयोग में जो संस्थान आया, इसका आप भरपूर लाभ उठाए, बच्चे लोग का भविष्य हो। तो उन लोग जो गरीब बच्चे लोग हैं उन लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, उनका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगा, उन लोग का एजुकेशन बढ़ेगा, ताकि उन लोग हमारा देश आगे बढ़ेगा। जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है
by 2047 इंडिया विल बी द डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। हम लोग मिलजुल के उसको आगे बढ़ाएं और इतना बोल के हम उसको समाप्त करते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। हाँ, सर ने जो कहा है, देखिए डिस्क्रिप्शन में मैं एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल दूंगा। आप जो है ना डायरेक्ट विजिट कीजिए, एडमिशन के प्रोसेस को भी समझ लीजिए। और अगर आप मान लिया देखना चाह रहे हैं, आपको एडमिशन नहीं लेना है, तो भी आप देखिए, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, कम से कम देखना चाहिए। तो बाकी सारी प्रक्रिया आने के बाद आप एडमिशन की प्रक्रिया भी आपको समझ में आ जाएगी, वो डिटेल में। हमारे साथ सीपेट के कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे हम जानेंगे किस क्लास में पढ़ते हैं और क्या क्या जॉब की क्या अपॉर्चुनिटी है, प्लेसमेंट की। तो आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम अर्शदीप सिंह है और मैं उधम सिंह नगर नारंग मता सिंह। किस क्लास में हो आप? अभी मैं सीपेट में डिप्लोमा कर रहा हूँ, प्लास्टिक डीपीटी कर रहा हूँ, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी 4th सेमेस्टर में। तो इतनी दूर से आप उधम सिंह नगर से आए हो, किसने बताया था? क्या प्लेसमेंट को लेकर के आए हो? हाँ जी सर, सीपेट में जो प्लेसमेंट है वो 100% मिलती है। हमारे रिलेटिव में कोर्स करा हुआ इस टाइम पे, वो अमेरिका में। अरे वाह, क्या बात है, अमेरिका में। अच्छा, कौन कौन सी कंपनियां हैं जहाँ पे जॉब मिलती है? सर यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती है, बड़ी बड़ी, जैसे कि सर हमारी गोदरेज हो गई, प्रिंस हो गई, पॉलीप्लेक्स हो गई, कृष्णा, ऐसी बहुत सारी कंपनीज। ये सारी कंपनियां आती है यहाँ पे? हाँ जी सर। प्लेसमेंट होता है, वेरी गुड। आप बताइए, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम ममता मेहरा है और मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट की रहने। चमोली से? ममता चमोली से आई है। आप किस क्लास में हो? मैं DPMT 4th सेमेस्टर में हूँ सर। DPMT में। तो यहाँ एडमिशन लेने के पीछे पर्पस क्या है? सर यहाँ का जो मैंने देखा सीपेट का, सर एक तो प्लास्टिक से रिलेटेड है, जो एक यूनिक सा हमें लगता है। तो सर इसी चीज को सीखने के लिए हम यहाँ आए हैं। जॉब जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जॉब यहाँ पे काफी है ना? 100% प्लेसमेंट का भी है। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। आप बताओ, आपका नाम क्या है, कहाँ से हो? सर मेरा नाम ऋतिक मिश्रा है। हाँ। मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ। हरिद्वार से हैं ऋतिक। यहाँ पे एडमिशन लेने की वजह क्या रही? यहाँ पे एडमिशन लेने की वजह ये रही कि ना यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है और यहाँ पे बाहर से भी कंपनी आती है, ये दुबई वगैरह से और कई जगह से कंपनी भी आती है। अच्छा, आपके जान पहचान में कोई दुबई गया है? हाँ जी, बहुत सारे जने के दुबई भी गए जा रखे हैं, 2-3 जने बहुत दुबई, बेहतरीन। और उनका प्लेसमेंट भी अच्छा हुआ और वहाँ पे सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलता है। अच्छा मिला, हाँ जी। बहुत बेहतरीन। आप बताओ। सर मेरा नाम तन्नू है, मैं बेसिकली देहरादून से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं सीपेट में पढ़ाई करती सीपेट में पढ़ाई करने की वजह क्या है? हूँ। सर यहाँ पे एक तो जो प्लेसमेंट है वो 100% है। 100%? वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। बहुत से कोर्सेज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होती, बट यहाँ पे ऐसे कि 100% प्लेसमेंट। प्लेसमेंट है, बहुत अच्छा। कंपनियां जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी दिखा कंपनी, दीजिए। हाँ, प्रिंस है, यहाँ पे मदरसन होगी, बहुत सारी कंपनियां, तो 100% प्लेसमेंट। ये प्लेसमेंट देती है। ये सारी कंपनियां वो हैं जो यहाँ पे प्लेसमेंट देती हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन जोशी है। अमन, हाँ, आप कहाँ से हो? मैं देहरादून से बिलोंग। देहरादून से हैं। अमन, आप किस क्लास में? मैं DPMT 4th सेम में हूँ। DPMT 4th सेमेस्टर में। तो आपको क्या लगता है, सब बोल रहे हैं जॉब की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, आपका क्या विचार? 100% प्लेसमेंट है, ये हमें एडमिशन से ही पहले बताया जाता है। हाँ, 100% प्लेसमेंट। 100%। थैंक यू, बहुत अच्छा। आप बताओ। अरे हो गया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके और ये जान करके कि यहाँ पे जॉब प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी विद्यार्थी को अगर कोई डाउट है तो डायरेक्ट सीपेट में आए, एडमिशन ले, और आप अपने यहाँ पे स्टूडेंट हैं उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आकर के टीचर से मिल सकते हैं। तो बहुत इजी टू कम है, यहाँ पे आना कोई टफ काम नहीं है। आप आएँ, मालूमात हासिल करें। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। और यहाँ हम जान लेते हैं हमारे ट्रेनिंग इंचार्ज से, अनीश सिंह भी हैं सीपेट में। और अनीश सिंह सर से हम ये जानना चाहते हैं, सर ये बताइए, जो स्टूडेंट का बहुत कंफ्यूजन है कि जॉब को पॉइंट ऑफ व्यू से सीपेट में कितना मतलब अपॉर्चुनिटी है, कितना प्लेसमेंट होता है? हमने स्टूडेंट को, तो मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट विदेश गए हैं, हमारी नज़र में बहुत सारे स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, पर जॉब का कितना % प्लेसमेंट है, क्या लग रहा है? सर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सीपेट देहरादून में जॉब का प्लेसमेंट जो है वो 100% है, डीपीटी के लिए भी और डीपीएमटी के लिए भी। 100%? यस सर, गजब, बिल्कुल है, वेरी गुड। क्योंकि जो प्लास्टिक अलाइंग इंडस्ट्रीज हैं जी, एज वेल एज जो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज हैं, उनको दोनों को डीपीटी और डीपीएमटी बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है। जी जी। जैसे अगर हम देखेंगे अभी, जैसे हीरो हो गया, महिंद्रा हो गया और आईटीसी हो गया, और आप ये मान के चलिए ये अशोक लेलैंड हो गया, इनमें मैकेनिकल के बच्चों की बहुत डिमांड है। तो हमारे जो डीपीटी के बच्चे हैं वो मैकेनिकल अलाइंग इंडस्ट्रीज में जाने के लिए पूरी तरह कैपेबल हैं। तो ये इन सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में चले जाते हैं? यस, बिल्कुल। और अभी हमारे जो जून के महीने में जो प्लेसमेंट हो रही है, ये सारी कंपनियां इसमें अभी प्लेसमेंट के लिए
कॉल्ड है, सारे इनवाइटेड हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल आप सर। स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो आपको स्टूडेंटों को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर वो अपना करियर प्लास्टिक के फील्ड में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, उसमें उनका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर प्लास्टिक फील्ड में आना चाहते हैं तो इसमें उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज और उनके रोजगार के अवसर, अगर हिंदी में कहूं तो बहुत सुनहरे हैं, जिनमें उनकी जीवन ना सिर्फ इंडस्ट्रीज में बल्कि बहुत अच्छे पोजीशंस पे उनके आप मान के चलिए कि जो हमारे जो पुराने एलुमनाई स्टूडेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट लेवल तक इंडस्ट्रीज में पहुंचे हैं। बहुत बड़ी बात है। कुछ इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स हैं उनको मैं अभी जानता हूं जो आज मैनेजिंग डायरेक्टर बन के बैठे हैं। अरे वाह। तो हमारे बच्चे में वो कैपेबिलिटी है, हमारे स्टाफ में वो कैपेबिलिटी है कि हमारे बच्चों को उस लेवल तक पढ़ाकर बच्चों को ये चीज समझा सकें, उनको ये ज्ञान दे सकें ताकि वो इंडस्ट्री में सिपेट का नाम ना सिर्फ रोशन करें बल्कि देश को भी आगे लेकर जाएं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। आप सीपेट जरूर आए, मिले, एडमिशन का प्रोसेस जाने। मैं यही कहूंगा, मेरा काम फैसिलिटेट करना है, बच्चों को आसानी प्रदान। बिल्कुल सर। थैंक यू, अच्छा लगा सर। सो मच। हम देखते हैं सीपेट में कई स्टूडेंट हैं जो इंटर्नशिप कर रही हैं। आप Yes, क्या नाम हुआ आपका? सादिया। सादिया इंटर्नशिप कर रही है। और आपका नाम क्या है? नीलम। नीलम। तो हम सादिया से और नीलम से जानेंगे कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या प्लेसमेंट होता है, क्या क्या आप कर रही हैं, अभी क्या सीख रही हैं सादिया? सर बेसिकली अभी हम टेस्टिंग लैब में रहते हैं। सो हम वी आर लाइक थर्मल टेस्टिंग हमने सीखा है, मैकेनिकल हमने सीखा है एंड कैरेक्टराइजेशन हम लोग करते हैं। सो यहाँ पे हमें बहुत एस्पेक्ट्स की चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो आगे फ्यूचर में हमें काम आएंगी। ठीक है, तो प्लेसमेंट का क्या संभावना है, क्या लग रहा है आपको? यस सर, वैसे यहाँ पे 100% प्लेसमेंट दिया जाता है, सो वी रियली सी फॉरवर्ड टू इट। ठीक है। और उसको क्या नाम हुआ? क्या? नीलम। नीलम, तुम बताओ, तुम कहाँ से हो नीलम? सर डोईवाला। डोईवाला से हो। नीलम बताओ तुम। लाओ। नीलम बताओ, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है? सर एक्सपीरियंस तो अभी तक काफ़ी अच्छा है और मतलब फैमिलियर इन्वायरमेंट है और टेस्ट जिस तरीके से हमने करे हैं हमें अभी तक बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पांस मिला है उसका। अभी तक हम लोगों को अच्छे से याद है जो हमने किया है। तो अब जो आप काम कर रहे हो, क्या लग रहा है, जॉब मिल जाएगी? यस सर, ऑब्वियसली मिल जाएगी। बिल्कुल। यस सर। अच्छा, जो बच्चे देख रहे हैं आपकी वीडियो, उनको आप क्या सूचना देना चाहते हो? वो डाउट में है कि करें कि ना करें। सर डाउट से रिलेटेड तो कुछ ऐसा नहीं है, मतलब हम लोग जो अभी हमने सीखा है वो हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को करना चाहिए। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। ये दाने हैं प्लास्टिक के, ये कटिंग मशीन है क्या ये? सर ये जो मटेरियल है ये प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है, जिससे रॉ मटेरियल को हमें फिनिश शेप में देना है। ये दाने हैं, प्लास्टिक का दाना है सर। तो प्लास्टिक के दाना को हम लोग क्या कर रहे हैं सर, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन आपके पीछे देख रहे होंगे जी। सर, ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। इस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम लोग क्या कर रहे हैं सर, किसी भी रॉ मटेरियल को शेप देने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हो, ये हम एक बच्चों को ट्रेनिंग करा रहे हैं। ये बैटरी का पार्ट है, बैटरी के पार्ट के ऊपर हम बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन भी सीख रहे हैं साथ साथ में। तो हमारे पास जो फैसिलिटीज देखेंगे सर, तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज है, बहुत सारी मशीन है। ये ब्लो मोल्डिंग है, ब्लो मोल्डिंग मशीन है हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास ये रोटेशनल मोल्डिंग मशीन है। अगर वाटर स्टोरेज टैंक बनाना है तो वाटर स्टोरेज टैंक बनाने की मशीन है सर ये। तो हमारे पास फैसिलिटीज के मामले में देखा जाए तो सारी मशीनें अवेलेबल हैं। शादाब सर से ये जानेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं और खास तौर से सीपेट में कौन कौन से कोर्स हैं, क्या क्या हैं, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी मशीनें हैं, उनके बारे में बताएंगे। सर आपका स्वागत है। और सर आप हमें ये बताइए कि क्या क्या कोर्स है यहाँ पे? सर सीपेट के अंदर 2 तरह के कोर्स कराए जाते हैं। डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन प्लास्टिक स्मॉल टेक्नोलॉजी, दोनों ही कोर्सेज में जो प्रवेश योग्यता है वो 10वीं पास रखी गई है। और उसमें जो 10वीं पास जो विद्यार्थी है वो एडमिशन ले सकता है। और डिप्लोमा कोर्स के अंदर हम लोग जो अभी हम मशीन्स की बात करें, क्या क्या सिलेबस के अंदर सिखाया जाता है, तो ये आप देख रहे होंगे बहुत एडवांस मशीनें हैं। ये CNC ईडीएम मशीन है, जिसमें हम लोग किसी भी, ये CNC सेक्शन है, CNC सेक्शन के अंदर किसी भी डाई को, मोल्ड को, सांचे को कैसे बनाया जाता है। अच्छा, प्लास्टिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले सांचे की जरूरत होती है, एक डाई बनानी पड़ती है, एक मोल्ड बनाना पड़ता है। तो उन मोल्ड को बनाने के लिए डिफरेंट मशीन्स हमारे पास है। तो ये ईडीएम मशीन्स है,
इधर आप देखेंगे कि एक और ईडीएम मशीन है। ये दोनों ईडीएम मशीन है जो इलेक्ट्रोड बेस्ड मशीन है ये तो करोड़ों की होगी सर। सर ये लाखों की मशीनें हैं सर। और ये आप देखेंगे ये हमारी वायर ईडीएम है। ये भी सीएनसी मशीन है, ये वायर ईडीएम है। इसमें जो कटिंग होता है सर ये वायर के थ्रू हो रहा है। अच्छा, आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे ब्रास वायर का लगा हुआ है। ब्रास वायर की हेल्प से यहाँ पे देखिए कटिंग हो रहा है। यहाँ पे बीच में आप देखेंगे ये कटिंग हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है हम उस जो डिप्लोमा कोर्स करा रहे हैं उस जब डिप्लोमा कोर्स के अंदर हमको सिखा रहे हैं। बहुत बेहतरीन। और इधर देखेंगे और इधर भी ये भी मशीन देखेंगे, मशीन है। ये भी कटिंग मशीन है। ये भी आपका वायर कटिंग मशीन है। फिर हमारे पास सिमुलेटर है कि कैसे प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद ये हमारा वायर हाइट गेज है। उसके बाद आगे देखते हैं, आइए इधर मैं आपको दिखाता हूं। इधर फिर ये हमारा लेथ मशीन है। जी सीएनसी लेथ। किसी प्रोडक्ट की अगर जो हमें सिलिंड्रिकल पीस बनाना है, कोई हमें सिलिंड्रिकल पीस बनाना है, इस टाइप का पीस अगर हमें बनाना है, उस टाइप के पीस को बनाने के लिए हमारे पास ये सीएनसी लेथ मशीन है। अरे ठीक है। उसके बाद से और इधर हम देखेंगे तो इधर हमारा मिलिंग मशीन है सर। ये मिलिंग मशीन है। ये आस अमेरिकन कंपनी है, उसकी मशीन है ये। उसके ऊपर हम बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास एक और मशीन है, तो ये भी मिलिंग मशीन है। ठीक है सर जी, बहुत तो मतलब हमारे पास ओवरऑल जो फैसिलिटीज बहुत है, फुल ट्रेनिंग जो हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, साथ साथ मशीन तो सीख ही रहे हैं, साथ साथ किसी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करना और डिजाइनिंग के उसको डाई बनाने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं। तो बच्चों को डाई बनाना भी सिखाते हैं, मोल्ड बनाना सिखाते हैं, या उसके बाद साथ मशीनिंग भी सिखाते हैं उनको। और उसके बाद जब ये सब मशीन सीख जाते हैं, उसके बाद बच्चों की जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब वो इतना कुछ सीख जाएगा मशीन, तो फिर तो डायरेक्ट चिंता नहीं है, प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट हो जाएगा उसका। बहुत सारी जैसे कंपनीज हैं जहाँ पे डाई मेकिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उन डाई मेकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर उनको बहुत अच्छा रोजगार स्थापित हो पा रहा है सब। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। रोक दो, कट कर दो, दिखा दीजिए मशीन। हाँ, ये सीपेट की मशीन है। ये सब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे प्लास्टिक के सामान बनते हैं। ये क्या है सर? ये क्या बना है? ये केस का पार्ट है। ये ब्रीफकेस का पार्ट है, यही बनाना सिखाया जाता है। ये ब्रीफकेस के नीचे का पार्ट है। मशीनिंग होती है सारी चीजें। अच्छा, सब चीज यहाँ बाल्टी वाल्टी भी बनती है, सुना है? नहीं बनती है? अच्छा, बहुत बहुत बड़ा एरिया है, काफी सामान बनता है यहाँ पे। तो सारा स्किल सिखाया जाता है बच्चों को। बच्चों को सारे मशीन सिखाई जाती है। हाँ, कैसे कैसे है? आप क्या बना रहे हैं? वो है क्या है ये? अच्छा, ये बच्चे हैं, सीख रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? अच्छा, क्या क्या सीखा? किस साल में है आप? कौन सा कोर्स कर रहे हैं? अभी आया है। अभी सर कैड लैब है, क्या है ये दिखाइए सर लैब को। सर ये कैड लैब है सीपेट देहरादून का। हाँ। इसके अंदर हम सब बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर हाँ, आप देख रहे होंगे सर, यहाँ पे ये सर कैड लैब है। और इसके अंदर हम लोग डिजाइन के अंदर हम बच्चों को क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। डिजाइन के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, यूनिग्राफिक सॉफ्टवेयर है, कैटिया सॉफ्टवेयर है, मास्टर कैम्प सॉफ्टवेयर है। अच्छा, तो इन सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसमें हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि इन सॉफ्टवेयर के हेल्प से कैसे किसी डाई को डिजाइन किया जाता है। अच्छा, डाई को डिजाइन करना है। डाई को डिजाइन करना है, किसी सांचे को डिजाइन कैसे करना है। जो हम लोग प्लास्टिक प्रोडक्ट आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, जैसे मान लीजिए बाल्टी है, बकेट है, या फिर कार के डैशबोर्ड्स हैं, या फिर आप मान लीजिए हमारे पास जो कार के बम्पर्स हैं, इन सबको डिजाइन कैसे किया जाता है। इन सबको डिजाइनिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। और उसमें डिजाइनिंग करने के लिए फिर हम उनको सॉफ्टवेयर की हेल्प सिखाते हैं, और फिर वो बच्चे सीख कर आगे अपना भविष्य उसमें बनाते हैं। बहुत बेहतरीन। तो और दिखा दीजिए और सर, आप भी देखेंगे हमारे डिजाइनिंग भी दिखा दीजिए हमें। अभी हम दिखाते हैं आपको सर कि डिजाइनिंग के लिए क्या क्या चीजें और भी हैं। हाँ, कंप्यूटर खोल करके दिखा दीजिए। कंप्यूटर देख रहे होंगे आप यहाँ पे। सारे कंप्यूटर्स हैं जो बच्चों के जिसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। काफी कंप्यूटर हैं। कितने हैं यहाँ पे कंप्यूटर? सर यहाँ हमारे पास 40 कंप्यूटर हैं, जिसके हम बच्चों को एक बार में 40 बच्चे यहाँ बैठ सकते हैं जी। और उनको पूरा सपोर्ट मिलता है डिजाइन टीम की तरफ से कि डिजाइनिंग में क्या क्या वो कर सकते हैं। करो, तुम बैठो कंप्यूटर अपने कंप्यूटर। हाँ सर, तो ये क्या है? ये बच्चा क्या सीख रहे हैं? ये क्या है? बच्चे सर ये अपना सॉफ्टवेयर पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये हम लोग ये एनएक्स सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो यूनिग्राफिक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर में हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर में काम होता है। और ये बच्चा सीख रहा है, अभी इनिशियल स्टेज सीखने पे है। इसके बाद ये धीरे धीरे सीखते सीखते हमारा मोल्ड डिजाइनिंग कैसे होती है, मशीनिंग कैसे होती है, किसी प्रोग्राम को सीएनसी प्रोग्राम बनाना कैसे बनाया जाता है, वो सब बच्चा धीरे धीरे सीखेगा सर यहाँ पे।
तो ये सब बच्चे हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं सर, आप क्या देख रहे होंगे यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ भी इंक्लूडिंग लड़कियां भी जो ट्रेनिंग लेती हैं सर, लड़कियां सोचती है कि मैकेनिकल फील्ड में क्या स्कोप है, लेकिन देखा जाए तो लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा स्कोप है डिजाइनिंग फील्ड में, और आपको देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल फील्ड में। तो ये बहुत सारे ये बच्चे सीख रहे हैं सर। ये सब क्या है? ये सब डिजाइनिंग, ये डिजाइनिंग के प्रोडक्ट्स हैं सर, डिजाइनिंग कंप्यूटर से डिजाइन है ये सब। हाँ, कंप्यूटर कैसे डिजाइन की जाती है वो सब बच्चे सीख रहे हैं सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारा ओवरऑल पूरा स्कैट डिपार्टमेंट है सर, जहाँ पे हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। अभी आप पूरा हम लोगों ने आपने देख लिया होगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।